हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है स्टेट वन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल। हर नॉन मेटल का हम लोग को एक एक यूज बताना है। जैसे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है कार्बन, कार्बन में ग्रेफाइड का भी बताना है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया है एज ग्रेफाइड। फिर है नाइट्रोजन, सल्फर। इसके अलावा हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी है नेम द मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर बनाने में कौन से मेटल का यूज किया जाता है ये बताना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोनों क्वेश्चन को। पहले हर एक का यूज देखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का यूज जो होता है ना अमोनिया बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन है, इसको 3s2 से रिएक्ट कराया गया और फिर ये 2NH3 बन गया। ये है अमोनिया हमारा। तो अमोनिया बनाने में देखो हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। इसी तरह इसके और भी हैं। यहाँ पे ऑयल से घी बनाने में भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। तो वहां पर हाइड्रोजन का यूज आता है। अब बात करते हैं दूसरा, कार्बन एज अ ग्रेफाइड। तो मैं डायरेक्ट ग्रेफाइड लिख देता हूँ। ग्रेफाइड ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब कि जब कोई भी एलिमेंट अपना स्ट्रक्चर बदल देता है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के वजह से उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, तो उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से उसके कई सारे एलोट्रॉप हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलेरिन हो गया। तो ये सभी उसके एलोट्रॉप्स हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा होगा? 3 कार्बन एटम से। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ये इस तरह से। तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन का जनरली प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अगर इस कार्बन की बात करें तो यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है और यहां से जुड़ा हुआ है। और कार्बन का जनरल प्रॉपर्टी है कि कार्बन को 4 कार्बन एटम चाहिए अगर उसको स्टेबल होना है। तो ये स्टेबल नहीं हो पाता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है। तो इसी वजह से ग्रेफाइट का यूज जो होता है हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का यूज जनरली किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड, नाइट्रोजन गैस। अब देखो नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में रिएक्ट नहीं करता है। तो जनरली क्या होता है, हमारे जो पैकेट वाला सामान होता है, खाने की चीजें जैसे लेज वगैरह, चिप्स वगैरह, तो वो क्या होता है कि उसमें ऑयल रहता है और वो ऑयल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि वो रिएक्शन रुक जाए, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फूड प्रिजर्व होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग फूड। जितने भी मतलब कि खाने पीने के सामान होते हैं ना, वो खास करके जो पैकेट में आते हैं ऑयल वाले, वो सब में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। आप देखे होंगे पैकेट भी क्या होता है, फुला रहता है, एयर रहता है उसमें। तो वो एयर एक्चुअली नाइट्रोजन गैस का होता है, ताकि वहां पे ऑक्सीजन से वो ऑयल रिएक्ट ना कर पाए, ऑक्सीडेशन ना हो पाए। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वहां पर वो फूड मटेरियल खराब नहीं होगा। और अब हम लोग बात करते हैं आखिरी, यहाँ पे जो दिया हुआ सल्फर। सल्फर का यूज जो होता है ना, हम लोग जनरली ऑइंटमेंट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट।
ऑइंटमेंट एक तरह का मशीन सॉरी मेडिसिन होता है जो कि खास करके घाव वगैरह पर लगाने के काम आता है। ठीक है। तो ये ऑइंटमेंट बनाने में सल्फर का यूज किया जाता है। अगर किसी को मान लो कहीं पर स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी तरह का चोट लग गया और जख्म हो गया, तो उस पे हम लोग दवाई जो लगाते हैं, बाहरी स्किन पे जो दवाई लगाते हैं उसको ऑइंटमेंट बोला जाता है, और उसको बनाने में सल्फर का यूज किया जाता है। तो ये है हमारे कुछ नॉन मेटल का यूज। अब क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है हमसे कि नेम द मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो हम लोग यूज करते हैं वो मरकरी का यूज करते हैं। ठीक है। मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी का ही यूज करते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।